नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। जैसा कि आप जानते हैं, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद है जेपी पटेल। अभी हम इनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार नियोजन नीति के बारे में क्या सोच रही है। जैसा कि सरकार ने सर्वे करवाया था, उसके अकॉर्डिंग 73% लोग, मतलब 73% जो स्टूडेंट है वो सरकार के हित में है। तो इस पर नियोजन नीति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के जो बेरोजगार युवक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की उम्मीद रखते हैं। आपको मालूम होगा, लंबे संघर्ष के बाद अलग राज मिला। जब हम बिहार में थे, इस छोटा नागपुर के लोगों का बहाली कम होता था, चाहे मास्टर का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे सिपाही तक का हो। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, मैं खुद एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ। टेकलाल बाबू एक अग्रणी आंदोलनकारी थे झारखंड के, और हमने देखा कि अलग राज होने के बाद जो समुचित विकास और यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उस पर सरकार ने पहल नहीं की थी। लेकिन रघुवर जी ने कम से कम, पूर्व की सरकार ने क्या किया, लेकिन उन्होंने नियोजन नीति लाके कम से कम ये स्पष्ट किया था कि जो शेड्यूल जिले थे, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर 10 साल तक तृतीय और चतुर्थ वर्गीय का जो नौकरी होता है उसको 10 साल के लिए सुरक्षित करने का काम किया था। और उन्होंने बहाली करके सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया, चाहे वह वनरक्षी का हो, चाहे सहायक पुलिस का हो, चाहे इंस्पेक्टर का हो। कई तरह का बहाली उन्होंने करने का काम किया था। लेकिन सरकार ने आकर युवा मुख्यमंत्री युवाओं को दिग्भ्रमित करके उन्होंने कहा कि हम हर युवा को 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी देने के बहाने ही बोले कि मैं 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करूंगा। 3 साल में उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। जब ईडी सीबीआई का शिकंजा बढ़ते गया, उनको लगा कि हम जेल चले जाएंगे, तो उन्होंने जल्दीबाजी में युवाओं को फिर से दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे कि जिस तरह यहाँ के भोली भाली जनता, युवा, महिला जो हमारे पक्ष में मतदान किया था, वो फिर से हमारी बात में आके मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में 1932 और 27% आरक्षण जैसी चीज़ों को छू के हम लोग के बीच लाने का काम किया। जबकि सच्चाई है कि जो रघुवर जी ने नियोजन नीति लागू किया था, उनको सिर्फ संकल्प चेंज करना था। अगर रघुवर जी का नियोजन नीति आपको पसंद नहीं था, आप 1932 बोल रहे थे, भाजपा उसमें भी सहमत रहा कि आपको जिस तरह का नियोजन नीति लाना है, लेकिन राजहित में जल्द से जल्द नियोजन नीति लाइए। लेकिन इन्होंने वैसा काम नहीं किया। आप ओबीसी का बात बोल रहे थे, जब यहाँ पर पंचायती राज का चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री जी अगर ओबीसी के बारे में इतने चिंतित होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश अपने हिसाब से आरक्षण को लागू करे। आपने यहाँ ओबीसी का आर्थिक सामाजिक सर्वे नहीं करवाया, आपने पिछड़ा आयोग का गठन नहीं कराया, और सीधे आप पंचायत चुनाव करा दिए, जिससे ओबीसी का हक मारा गया। और वही स्थिति नगर निकाय चुनाव में भी आप करने जा रहे थे। तो कहीं न कहीं यह सरकार पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी मूलवासी विरोधी है। सिर्फ इनको अपना स्वार्थ पूर्ति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जो सर्वे हुआ है वो सर्वे भी एक तरह से लोग फेक बता रहे हैं। अब क्या सर्वे हुआ है? छात्रों को लेकर के जो सर्वे हुआ है, इसीलिए तो हमने कहा था, सब लोगों ने कहा था कि आप सरकार चलाते हैं, यहाँ पर विपक्ष है, आपको हर चीज का बात विपक्ष को लेके मानना चाहिए, आपको विपक्ष को विश्वास में लेकर चलना चाहिए, सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है, इसी मंदिर में हमारे विपक्ष का नेता को आज तक इन्होंने दर्जा नहीं दिया है। विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी ने चुन दिया है, लेकिन आज उनको दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि झारखंड विकास मोर्चा का वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिए है। और आज अध्यक्ष महोदय वैसे लोगों को जो बाहर में कांग्रेस के विधायक है और अंदर में जेवीएम के विधायक होने के नाते सदन में अपनी बात को रखते हैं। तो जो नियोजन नीति थी उसे तो हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। देखिए, आप कोई भी चीज को समझ लीजिएगा, सभी लोग को सलाह लेके चलिएगा, तो निश्चित रूप से हर लोग स्वागत करेगा। आप अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने हिसाब से कोई चीज लाइएगा तो वो चलने वाला नहीं है।
जैसा कि अभी आपने देखा जेपी पटेल ने हमारे साथ यहाँ पे नियोजन नीति के बारे में कहा और कहा कि किस तरीके से सरकार अभी भी बेरोजगार युवाओं को बरगला रही है, ये कह करके कि वो 2016 से पहले वाली नियोजन नीति को लागू करेगी। जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर अभी सर्वे किया है और सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे 73% युवा उनके साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पार्टी के लोगों का कहना है कि ये सर्वे भी उन लोगों के द्वारा एक इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चर्चा दृष्टि नाव रांची।